हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 3। और हम अभी इसमें क्या सीखेंगे? हम इसमें ये सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करें। वो जो हमें क्वेश्चंस थे जैसे 1 और 2 था, तो उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन थी कि क्वेश्चन नंबर कि वो डायरेक्ट इन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। पर यहां अगर हम देखें, चाहे ए पार्ट हो, बी पार्ट हो या सी पार्ट हो, इनमें कहीं पर भी ये चीज नहीं लिखी हुई है कि आपका ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये पता कैसे करेंगे? जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, इन वर्ड्स प्रॉब्लम में कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन? तो आइए चलिए देखते हैं। तो दरअसल एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम मानते हैं 10 पेन की कीमत आपकी है 50 रुपीज, ठीक है। सो आपकी 20 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? आपका 100 रुपीज। सो यानी कि अगर हम बात करें, एक आपकी एलएचएस की जो वैल्यू बढ़ने से आरएचएस की वैल्यू भी अगर बढ़ती है, तो ये चीज आपको समझ जानी है कि ये क्वेश्चन जो है किसका है? डायरेक्ट प्रपोर्शन का। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट प्रपोर्शन की। सपोज अगर हम माने, ऑप्शन ए ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 7 टेप है। टैप मतलब वही पानी, पानी के नल मान सकते हैं आप। सो वो किसी भी टैंक को भरने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं? 5 आवर्स। ठीक है। यानी कि अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर हम टैप को रिड्यूस करते हैं, मान लेते हैं हम 4 टैप कर देते हैं, यानी कि जो नल हैं वो कम हो गए। तो अब उस सेम टैंक को भरने के लिए क्या होगा? ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि टाइम इंक्रीज होगा। क्योंकि तो हम कह सकते हैं कि अगर एक आपका डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम आपका क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है। क्या होगा? टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है। सो ये चीज याद रखनी है कि अगर एलएचएस में आपका जो क्या कहते हैं हम, कोई चीज डिक्रीज हो रही है और आरएचएस में अगर इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। और अगर हम बात करें, सपोज मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं यहीं पर अगर हम 8 टैप ले लेते हैं, तो टाइम क्या था? डिक्रीज होने वाला था। जाहिर सी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा नल होंगे उतना ज्यादा पानी निकलेगा, और उतना ज्यादा क्या है, उतना जल्दी आपका भरेगा। जल्दी भरने का मतलब है कम टाइम लगेगा। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं, हमारे डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के होते हैं। ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमें पता चल ही गया है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो क्या करना पड़ेगा? ये अगर हमारा x1 है, तो ये हमारा y1 हो गया। ये हमारा x2 है, तो उसी तरीके से जो भी हमारा आएगा वो y2 होगा। ठीक है। सो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है? x1 मल्टीप्लाइड बाई y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाइड बाई y2। x1 क्या दिया हुआ है आपका? x1 है आपका 7, y1 कितना है आपका 5, x2 कितना है 4, y2 हम निकाल लेंगे। सो y2 इज इक्वल टू क्या होगा? 7 × 5 डिवाइडेड बाई 4, 35 डिवाइड बाई 4। और हम कह सकते हैं कितना आएगा? 4 8 जा 4, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, एंड पॉइंट 4 7 जा 28, 4 5 से 20, यानी कि 8.75 आवर्स आपके लगेंगे। ठीक है। चलिए बी पार्ट कर लेते हैं हम। बी पार्ट की अगर हम बात करें, दैट इन अ मैस द प्रोविजन लास्ट फॉर 36 डेज फॉर 60 पीपल, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ डेज हैं और आपके 60 पीपल है। ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि इफ 20 मोर पीपल ज्वाइन, अगर हम देखें यहाँ पर जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना खाना कम चलेगा। जितने ज्यादा आदमी होंगे, यानी कि अगर हम बात करें मैन और फूड का देखें, तो
मोर मैन होंगे तो फूड ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा ना, कम दिन चलेगा। तो ये भी किसका क्वेश्चन है, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ठीक है। सो अगर हम नंबर ऑफ डेज को x1 मान लेते हैं और पीपल को मान लेते हैं y1, तो इसको हम कैसे करेंगे, वही x1 मल्टीप्लाइड बाई y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाइड बाई y2। तो x1 कितना है, 36 डेज है। पीपल कितने हैं आपके, 60, इक्वल टू x2 हमें निकालना है। तो y2 कितने हैं आपके, 20 मोर मैन है। पहले कितने थे, 60 थे, तो अब कितने हो गए, 80। तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा, x2 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइड बाई 80। ये कट गया, 4 2 8 एंड 4 9 36, 2 3 सो 9 3 18। नाउ पहले जो खाना 36 डेज चलने वाला था, अब वही खाना आपका 18 डेज चलेगा। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट में अगर हम देखें, ये कहना चाह रहे हैं, अ व्हीकल ट्रेवल्स द स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर्स। नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ स्पीड इज 140 किलोमीटर पर आवर। सो जाहिर सी बात है, यहाँ पर स्पीड और टाइम की बात करें, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो कहीं पहुंचने के लिए टाइम कम लगेगा, है ना। सो ये भी किस चीज का है, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो अगर हम इसे आपका x1 मान लेते हैं, ये हमारा y1 हो गया, तो हमारा ये x2 y2 हम देख लेंगे। ठीक है। सो वही x1 मल्टीप्लाइड बाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाइड बाई y2। x1 70, y1 आपका 4, x2 कितना है आपको, दिया हुआ है 140 एंड y2 निकालना है, तो y2 को हम x मान, y2 हमारा यहाँ रख देते हैं। तो y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिवाइड बाई 140 मल्टीप्लाइड बाई 4। जीरो से जीरो कैंसिल, 7 2 14, 2 2 4। सो y2 इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाएगा।